थैंक यू शर्मा जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। हाँ हाँ, मैं आज ही निकल जाऊंगी। ठीक है, नमस्कार। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो छोटी की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। वो भी अपनी आंखों से ही दुनिया देख पाएगी। कब से यही तो सपना देख रही थी मैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अरे छोटी बेटी, आप किससे बात कर रहे थे? अरे वो पापा जी के दोस्त है ना, शर्मा जी, उन्होंने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया। अब तेरा इलाज हो जाएगा तो अपनी आंखों से सारी दुनिया देख पाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी तरह सब कुछ देख पाऊँगी, घूम पाऊँगी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँगी और मैं जॉब भी कर पाऊँगी। दीदी, एक बात बोलूँ, आप और जीजू बहुत अच्छे हो। आप लोग मेरे लिए इतना सोचते हो, इतना तो आजकल कोई भी नहीं सोचता। लेकिन दीदी, एक बात है मेरे मन में हमेशा रहती है, मैं आप दोनों पे बोझ बनी हुई हूँ ना। आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हो, मेरी टेंशन रहती है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब कैसे मैनेज होगा, है ना दीदी? अरे चुप कर पगली, कुछ भी बकवास कहे जा रही, फालतू की बातें बंद कर। और हाँ, तू हम दोनों पे बोझ नहीं, तू तो हमारी छोटी बच्ची जैसी है। और तू तो जानती है ना, तेरे जीजा जी तुझसे कितना प्यार करते हैं, तुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। वो तो कब से सोच रहे थे कि पर क्या करें, उन पे भी तो थोड़े कर्जे हैं ना, इसलिए तेरा इलाज नहीं हो पाया था। पर अब 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो तेरा इलाज हो जाएगा। वो तो हमेशा बस तेरे ही बारे में बात करते रहते हैं, तुझे कितना मानते हैं, हमेशा तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे जवान लड़की तो खुली हुई तिजोरी की तरह होती है, पता नहीं अपनी साली के ऊपर कितने जीजा नियत बिगाड़ देते हैं, पर तेरे जीजा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और हाँ, बस 2 दिनों की तो बात है, मैं यूँ गई और यूँ आई। क्या आप 2 दिन के लिए जा रहे हो? दीदी, मैं आपके बिना तो एक पल भी नहीं रह पाती, और मैं 2 दिन कैसे मैनेज करूँगी? नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगे, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। प्लीज़ दीदी, आप मत जाइए। अगर आप चले गए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे नहीं आपसे बात करनी। अरे छोटी बात तो सुन। अरे ये भी कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रही है, कैसी नादानी भरी बातें बोल रही है। अरे बस 2 दिन की तो बात है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है पागल। कैसे समझाऊं इसे? अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बातें कर रही हो ये? अरे क्या करूं, देखो ना ये छोटी गुस्सा होके बैठ गई। अच्छा उसे छोड़ो, एक बहुत खुशखबरी वाली बात है। शर्मा जी ने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया। मेरी छोटी का ऑपरेशन हो जाएगा। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, शर्मा जी 2 लाख देने के लिए तैयार हो गए। एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ उनके पास और 2 लाख लेके आता हूँ। अरे नहीं, शर्मा जी आपको जानते नहीं है ना, और वो पापा के फ्रेंड है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। बस 2 दिन की तो बात है, आज ही निकल जाती हूँ, परसों तक वापस आ जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, अब तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, लेकिन ये 2 दिन मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? मेरा मन नहीं लगेगा। अरे आप भी क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, वो तो फिलहाल बच्ची है, आप तो बड़े बन जाओ, ऐसी बातें मत करो। बस 2 दिन की बात है, मैं यूँ जाऊँगी और यूँ आऊँगी। और हाँ सुनो, उसका ख्याल रखना। हाँ अरे हाँ, कैसी बातें कर रही हो, तुम जाओ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। ठीक है? ठीक है। और हाँ, मैं टिकट वहीं से ले लूँगी, और मैं अभी पैकिंग करने के लिए जाती हूँ, बहुत देर हो जाएगी। आप उसे मना लेना और उसे दवाई दे देना याद से। हाँ, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आप भी। ये हुई ना बात, इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे। आज मौका भी है, दस्तूर भी। पर इतने दिन से जो मैं अपनी दिल में इच्छा दबा के रखा था ना, आज फाइनली पूरा करूँगा। वैसे भी आदमियों को ना एक औरत की ज़रूरत तो होती है। खामखा मैं बाहर मुँह मारता हूँ, मेरी जवान और हॉट साली तो यहाँ पास में है, इससे अच्छा और कौन मिलेगा। लेकिन आज मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा और फाइनली 2 दिन ना मैं खूब मज़े करूँगा। अब देखता हूँ मुझे रोकने वाला कौन है। वैसे मेरी साली साहिबा कर क्या रही हैं, देखना तो पड़ेगा ही ना। अरे वाह,
इतनी जवान और हॉट साली, कमाल की है ना ये। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मुझे ऐसी हॉट और सेक्सी साली मिली है। इसी दिन के तो इंतज़ार में था कि बस मुझे मौका मिले और मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर सकूं। देखो, आज ये मौका भी है और दस्तूर भी है। पर वैसे भी इसकी बहन गई है इसके आंखों के इलाज के लिए पैसे लाने। आंखें बंद गई तो शायद मुझे ये मौका दोबारा ना मिले। और आज मैं ये मौके का फायदा उठाऊंगा। इससे अपनी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा जो सिर्फ मैंने अपने दिल में दबा के रखी है। वैसे कमाल की है ना, मेरी बीवी भी ना बड़ी अजीब है, कैसे गंवारों जैसी रहती है। और उसी की बहन देखो ना कितनी कमाल की है। अरे थोड़ा बहुत तुम्हारे गुण भी होते ना तो भी चला लेता। खैर कोई नहीं, नसीब नसीब की बात है। भले लेट से हुआ लेकिन मौका तो मिला। और देखो ना, ये तो मेरे लिए जैकपॉट है। बीवी भी और उसकी बहन भी। कौन है ये? अरे मैं तुम्हारा जीजा। आप यहाँ क्या कर रहे हो जीजू? मैं आया था, मुझे लगा कि तुमने मुझे आवाज़ दी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इसीलिए तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस सो रही थी, मैंने कोई आवाज़ नहीं दी। हाँ मुझे भी लगा, लेकिन ऐसे सोते हुए देखा ना तो फिर मुझे लगा कि पास जाके पूछूं। वैसे एक बात बोलूं तुमसे? हाँ जी बताइए। देखो, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। तुम्हारी बहन तो घर पे है नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि जो कमी तुम्हारी बहन के जाने के बाद हो रही है वो तुम पूरी कर दो। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। लगता है तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी बहन में ना अब वो बात नहीं रह गई है। अरे तुम अपने आप को देखो, इतनी जवान और हॉट हो, हाँ, और तुम्हारी आंखें भी बन रही हैं। अरे जो 2 लाख रुपए उठा रही है ना तुम्हारी बहन, उसकी EMI तो मेरे को ही भरनी है ना, तो मुझे क्या मिला? अरे कौन सा ऐसा जीजा है जिसकी साली इतनी हॉट और सेक्सी हो और जीजा खामखा हाथ में हाथ धरे इंतज़ार करता रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, मुझे ना तुम्हें पाना है, तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारा। आप क्या बकवास कर रहे हो जीजू? आपको शर्म नहीं आ रही? मैं आपकी साली हूँ और साली छोटी बहन की तरह होती है, और आप अपनी बहन से ऐसी बातें कर रहे हो। और आपको पता है जब ये सब दीदी को पता चलेगा तो उन्हें कितना हर्ट होगा, कितना दुख पहुँचेगा उन्हें। वो आपसे कितना प्यार करती हैं, कितना विश्वास करती हैं आप पे, और आप उनके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। उन्हें बहुत बुरा लगेगा जीजू, आप ये सब मत कीजिए। बस करो, कब से सुन रहा हूँ मैं। और कहाँ किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने? अरे वो गंवार बुच्चड़ अपनी बहन को देखती नहीं हो? हाँ वैसे तुम देखो भी कैसे, अरे साड़ियों में लिपटी रहती है, हैं? न चलने का ढंग है न दिखने का, कुछ भी गंवारों जैसा रहती है। और उसी जगह तुम देखो, मेरी नज़र से देखोगी ना तो समझ पाओगी, इतनी जवान और सेक्सी साली होने के बावजूद तुम्हारा जीजा इतना कंट्रोल करके रखा है। हाँ ऐसे ताड़ ताड़ के देखने का ना मेरा भी मन नहीं करता। मेरा मन करता है कि तुम्हें पालूं, लेकिन आज वो मौका मिला है और वो मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। याद रखो, अभी तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती करने का मौका मत देना। नहीं जीजू, आप बहुत गलत कर रहे हो। दीदी को पता चल गया ना तो वो आपको बहुत सुनाएंगी और घर भी छोड़ देंगी। ऐसे मत कीजिए जीजू, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी आपको बड़े भाई के समान समझती हूँ। आप ऐसा मत कीजिए। अरे क्या भैया भैया लगा के रखा है, हाँ? और कौन बताएगा तुम्हारी दीदी को? अरे वो है नहीं यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं ही तो हूँ। और ये भी कोई गलत बात नहीं है। सोचो ना कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए बस तुम बोलना, जीजा जी मुझे ये चाहिए, अरे लेके आके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बस एक छोटा सा तो काम करना है, मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। देखो, अगर तुम प्यार से मान गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती
करनी पड़ेगी। नहीं जीजू, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे बहुत बोलती है। जीजू आनंद, अरे तुम गई थी ना, वापस कैसे आ गई? तुम क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ? अरे तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं कर रहा था। अरे मैं इसके पास आया था, मुझे ऐसा लगा कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं इसके पास आया था इसका हालचाल पूछने के लिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बताएं, बस यही कर रहा था मैं। पूछो ना, अपनी बहन से पूछो। अरे बताओ ना अपनी दीदी को। दीदी, जीजू झूठ बोल रहे हैं, वो मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहे थे, बल्कि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। और पता है दीदी, वो आपको धोखा दे रहे हैं। वो मुझसे बोल रहे थे कि मुझे खुश कर दो, तुम्हारी बहन मुझे गंदी लगती है, वो गंवार है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे दीदी आपके बारे में। अरे 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 ये झूठ बोल रही है, हैं? मैं बताता हूँ असलियत क्या है। देखो, इसने ना मुझे अपने पास बुलाया, बोली जीजा जी कहाँ मेरी बहन के चक्कर में पड़े हो, अरे तुम्हारी इतनी जवान और सेक्सी साली है, मेरे साथ रहो, दीदी को छोड़ दो। मैंने बोला ये गलत है, तुम ये गलत कर रही हो। तो बोलती है कि कुछ गलत नहीं है, सब सही है। मैं बस वही समझा रहा था, तब तक तो तुम आ गई और मुझे ऐसे देख लिया, बाकी और कोई इरादे नहीं थे। बकवास बंद करो आनंद, तुम्हारी कब से सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बकवास। छोटी झूठ नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रहे हो। अरे ये तो मैं जल्दी आ गई, मेरा कुछ सामान छूट गया था, वरना तो मैं देख ही नहीं पाती तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी घटिया नीयत। अरे मैंने तो सोचा था तुम इसे छोटी बहन की तरह मानते हो, मैं तो तुम्हारे हवाले छोड़ के गई थी और तुमने ये सब करने की कोशिश की। छी, मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। गलत समझ रही हो तुम। अरे ये हमें अलग करना चाहती है, ये सोच रही है कि हम दोनों अलग हो जाएं ताकि इसका रास्ता क्लियर हो जाए। समझने की कोशिश करो। अरे तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? अरे कभी देखा है मुझे ऐसा करते हुए? कसम से भाग्यवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस करो, हो गई तुम्हारी बहुत बकवास। सच क्या है झूठ क्या है वो सब मैं मेरी आंखों से देख चुकी हूँ। क्या गलती है इसकी कि ये बेचारी अंधी है। अरे इसका इलाज करा के तुम तो इसका फ्यूचर बनाने वाले थे ना, ये फ्यूचर सोचा तुमने इसका। छी, अब तो मैं तुम्हें सीधा कोर्ट में मिलूंगी डिवोर्स पेपर लेकर। देखो, मुझे पता चल गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं क्या पाप करने जा रहा था, लेकिन तुम्हारी कसम, बस अब एक चांस मुझे दे दो, मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम्हारी बहन से भी। मुझे माफ़ कर दो दोनों, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। नहीं आनंद, तुम्हारी गलती माफ़ी लायक नहीं है। अब तो सीधा डिवोर्स होगा। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अब मैं जा रही हूँ छोटी को लेकर। छोटी, भाग्यवान भगवान, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अरे यहाँ आओ। हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे छी, कौन सा जीजा अपनी साली पे ऐसी गंदी नजर रखता है। मुझे तो ना भगवान भी माफ नहीं करेगा। एक तो मेरी बीबी भी चली गई छोड़ के। अरे अब इतने बड़े घर में मैं अकेले रह जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब मैं सुधारूंगा अपनी इस गलती को। मैं जाऊंगा और उसको मना के लेके आऊंगा। हाँ, उसके लिए मुझे चाहे हाथ जोड़ना पड़े, पैर पड़ने पड़े या नाक रगड़ना पड़े, मैं लाऊंगा। हाँ।